नमस्कार, मेरा नाम ऋषिकेश गंगुले और मैं नीट एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 3rd पाया हूँ और कर्नाटका स्टेट का टॉपर हूँ। मेरा एक टिप है कि आप गलतियों से ना डरें, क्योंकि गलतियाँ ज़रूरी है, क्योंकि आप गलतियों से समझ सकते हैं आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या हैं, वीक टॉपिक्स क्या हैं, आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आपको टेस्ट से नहीं डरना चाहिए, हर टेस्ट को फुल एनर्जी, फुल एंथुसियाज्म से देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। टेस्ट के बिना नीट का प्रिपरेशन पूरा अधूरा हो जाएगा। आपको नीट के लिए जितने हो सकते हैं उतने ही मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि इन मॉक टेस्ट से आपको दो बातें समझ में आ जाएंगी। एक, वेयर यू स्टैंड, एंड दूसरी बात यह है कि आप किस टॉपिक में वीक हैं, किस टॉपिक में स्ट्रांग हैं, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये आप जान सकते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है। आप किस तरह की गलतियां करते हैं उन्हें दोबारा रिपीट ना करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर आप यही करते रहें, फियरलेसली टेस्ट देते रहें, तो आपको नीट में बहुत अच्छा स्कोर मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो सारा एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, बायोलॉजी तो पूरे के पूरे एनसीईआरटी से आता है और 2020 से फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पूरे एनसीईआरटी से आने लगे हैं। तो आप फर्स्ट एनसीईआरटी से बिल्कुल थरो हो जाइए, सब डायग्राम्स, सब टेबल्स और एवरी लाइन, फिजिक्स में भी सब लाइन्स, सब सॉल्व एग्जाम्पल्स में आपको थरो रहना चाहिए। इसके बाद अगर आपको टाइम हो तो आप थोड़ा एडवांस्ड लेवल पर सीख सकते हैं, क्योंकि आपने अगर एडवांस लेवल पे सीखा तो सब अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस के लिए भी आप तैयार रहेंगे और एग्ज़ाम हॉल में कोई सरप्राइज या शॉक नहीं आएगा आपको। नीट के लिए अगर आप कोचिंग के लिए जाते हैं तो सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से आपको अपने तरह से सीखने का मौका मिलता है। कोचिंग में उनके तरह से सिखाते हैं जो अच्छा है, लेकिन अगर आप कुछ समझ नहीं पाए या आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए तो सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। और सेल्फ स्टडी से आप समझ जाएंगे कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ फोकस करना चाहिए। और ये एग्ज़ाम के वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जानते हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या हैं, वीक टॉपिक्स क्या हैं, इसका क्लैरिटी रहना चाहिए। सेल्फ स्टडी के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 4 घंटे प्रति दिवस डेडिकेट कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल रहा तो जब आपकी छुट्टियाँ रहती हैं, जैसे कि वीकेंड पे, तब सेल्फ स्टडी को पूरा दिवस डेडिकेट करना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में आपको पहली बात बहुत कूल रहना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में थोड़े एडवर्स सिचुएशंस हो सकते हैं, जैसे मेरे साथ हुए थे। उन्होंने बताया कि 3 तास 20 मिनट का पेपर है, लेकिन मुझे केवल 3 तास 5 मिनट मिले हैं। 15 मिनट पहले टीचर ने क्वेश्चन आंसर शीट ले लिया। तो आपको 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करने का प्रैक्टिस रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एग्ज़ाम हॉल में कभी कभी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल सेंटर्स में क्वेश्चन पेपर को और आंसर सॉरी OMR शीट को वो प्रिस्क्राइब टाइम पे ही लेते हैं, लेकिन कुछ सेंटर में, जैसे मेरे सेंटर में, उन्होंने बहुत जल्दी ले लिया। तो आपको जल्दी कंप्लीट करने का प्रैक्टिस रहना चाहिए और क्वेश्चन पेपर पे न टिक करने का प्रैक्टिस रहना चाहिए, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं किया गया। मुझसे कहा गया कि लास्ट में जो 3 पेपर हैं उन पे ही रेफर करना चाहिए। सो फ्यूचर में जो एस्पिरेंट्स हैं और नीट देना चाहते हैं उनके लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।